हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। तो आज हम लोग कंसाइज केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो बेसिकली ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। तो फर्स्ट सेगमेंट रहेगा ऑब्वियसली द क्वेश्चन, सेकेंड रहेगा द एक्सप्लेनेशन एंड द कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, एंड द थर्ड पार्ट विल बी द आंसर। तो आंसर कैसे रिप्रेजेंट करोगे एग्ज़ाम में, तो उसका भी सजेशन रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी क्वेश्चन का कंसेप्ट, थियोरिटिकल कंसेप्ट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये समझोगे तो बाकी का क्वेश्चंस भी अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। और मेरा ये गारंटी है कि इस वीडियो के बाद अगर बाकी भी कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आराम से सॉल्व कर पाओगे आप लोग। तो इस वीडियो के बाद हमेशा की तरह आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन आवर क्लास। Question number 1 is, what is the significance of atomic number in the modern periodic table? मतलब एटॉमिक नंबर का क्या इम्पोर्टेंस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अभी आते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। तो देखो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है, ठीक है। एंड एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर के लिए हम लोग एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे लिथियम एंड सोडियम पकड़ लो, तो लिथियम एंड सोडियम बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का 11 है। तो ड्यू टू दिस एटॉमिक नंबर वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम एज 2,1 एंड सोडियम एज 2,8,1। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है? दोनों का आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सो ड्यू टू दिस बोथ ऑफ देम हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अभी कैसे आंसर को लिखोगे कि द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। The atomic number helps in arranging the elements according to their electronic configuration, ठीक है। So since the number of valence electrons is the same, elements placed in the same group show similar chemical properties. So example अगर लिखते हैं तो if we take the element lithium, its atomic number is 3, electronic configuration is 2,1, as it has one valence electron, it is placed in the first group of the periodic table. So similarly all the elements having one valence electron will be placed in group 1 and they show similar chemical properties. In this manner the classification of elements is made based on the atomic number जो fundamental है and how we arrange the electronic configuration of the elements. So this is how we will represent the answer to this question. The second question is, arrange the following as per instructions given in the brackets. तो फर्स्ट है मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन. So you have to increase the arrange them in order of decreasing order of atomic size, ठीक है। तो पहले देखते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में देखो सोडियम जो एलिमेंट्स मेंशन है वो सबका पोजीशन क्या है। तो ये राउंड सर्कल है, ये सबका पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल। तो अभी देखते हैं ऑल द 5 एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, दैट इज द सेम हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। अभी देखो सब सिंस ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम ग्रुप, सेम पीरियड, तो क्या होता है विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, ओके,
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहता है, ओनली द एटॉमिक साइज इज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो क्या होता है, इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग उसको सजाए तो सबसे पहले आएगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और वो सबसे राइट में है पीरियड में, तो क्लोरीन का सबसे छोटा साइज रहेगा। इसके बाद सल्फर आएगा, इसके बाद सिलिकॉन आएगा, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद सोडियम, क्योंकि सोडियम के एटॉमिक नंबर सबसे कम है 11 है और न्यूक्लियर चार्ज भी सबसे कम रहेगा, तो एटॉमिक साइज बड़ा रहेगा। तो क्लोरीन हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज एंड इन दिस वे वी विल बी इन अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो आंसर क्या रहेगा? सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, silicon is greater than sulfur, sulfur is greater than chlorine. So in this way we have arranged the elements in order of decreasing atomic size. तो next आता है B, that is cesium, sodium, lithium, potassium, rubidium. We have to arrange them in order of increasing metallic character. ठीक है, तो ये सब जो एलिमेंट्स है ऑल ऑफ देम आर सर्कल्ड। तो हम लोग देखते हैं कि ऑल दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप। ठीक है, तो क्या होता है, ग्रुप में एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है एंड विद दैट द नंबर ऑफ शेल्स आर keeps on increasing, but the outermost shell electron remains to be the same. So that is the property of the elements in a group. ठीक है, तो इसमें हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि with the increase in the number of shells atomic size increase हो रहा है। तो अगर atomic size increase होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत कम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से वी कैन इजीली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। ठीक है, तो क्या होगा, तो फॉर दैट वी नो दैट metals have the tendency to lose electrons, and as we move down the group क्या होगा, with the increase in the atomic size the nuclear force of attraction will be less between nucleus and electrons can be easily removed and thus metallic character increases down the group. तो पहले आएगा लिथियम, क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस कम रहेगा। इसके बाद सोडियम, इसके बाद पोटाशियम, इसके बाद रुबिडियम और इसके बाद सेसियम, क्योंकि सेसियम का एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली रिमूव्ड एंड दस सेसियम हैज़ द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। तो आंसर होगा लिथियम इज लेस देन सोडियम, सोडियम इज लेस देन पोटाशियम, पोटाशियम इज लेस देन रुबिडियम, रुबिडियम इज लेस देन सेसियम। नेक्स्ट है सी, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन को इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल में अरेंज करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो सर्कल वाला एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, सो ऑल ऑफ दीज आर मेंशन्ड हियर। अभी इसमें थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है। देखो ये जो एलिमेंट्स हम लोगों को दिया है, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम ग्रुप and both of them belong to all of them belong to different period as well as group। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हम लोगों को पता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाता है। ठीक है, और अक्रॉस द पीरियड अगर हम लोग देखेंगे तो एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एंड what happens, removal of electrons becomes, you need to give more energy to remove the electron।
तो यहाँ पे अगर सोडियम, सिलिकॉन, सल्फर और क्लोरीन का अगर मैं कंसिडर करूँ तो ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम पीरियड। तो इसमें क्या है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल रहेगा क्योंकि इट इज़ वेरी टफ टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो अगर मैं पोटेशियम का अगर बात करूं तो देखो डाउन द ग्रुप पोटेशियम आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। तो कैसे इसको अरेंज करोगे, देखो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, पोटेशियम का यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा, है ना। तो पोटेशियम पहले आएगा, इसके बाद सोडियम आएगा क्योंकि अगर मैं पीरियड का हॉरिजॉन्टल इसका कंसिडर करूं तो सोडियम सबसे पहले आता है और सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम रहेगा बाकी एलिमेंट्स के हिसाब से। फिर सिलिकॉन आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर क्लोरीन आएगा क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है और सबसे डिफ़िकल्ट है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के लिए। तो बात समझ में आई। तो कैसे आंसर लिखोगे, तो पहले आएगा पोटेशियम इज़ लेस देन सोडियम, सोडियम इज़ लेस देन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज़ लेस देन सल्फर, सल्फर इज़ लेस देन क्लोरीन। तो क्लोरीन का आयनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, chlorine in the periodic table is surrounded by the elements with atomic number 9, 16, 18, 35. So first है, which of these have physical and chemical properties resembling chlorine, and the second one is which is more electronegative than chlorine. तो पहला क्वेश्चन टैकल करते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला है कि नेम द एटॉमिक नंबर 9, 16, 18, 35 का जो एलिमेंट्स है। सो दीज आर द एलिमेंट्स दैट सराउंड्स क्लोरीन। तो देखो यहाँ पे जो सर्कल मार्क है, जैसे एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का, 16 है सल्फर का, 18 है आर्गॉन का एंड ब्रोमीन है 35 है ब्रोमीन का। ठीक है, और क्लोरीन बीच में आता है। ओके, तो which क्वेश्चन में बोला है which of these elements have similar properties as that of chlorine। तो हम लोगों को पता है कि अगर डाउन द ग्रुप में एक ग्रुप में जितना एलिमेंट्स होता है वो सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रहता है एंड दे पॉजेस द सिमिलर फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे बताओ क्लोरीन के ग्रुप में कौन कौन बिलोंग करता है, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो फ्लोरीन एंड ब्रोमीन विल हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ क्लोरीन, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 एंड ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35। तो आंसर क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर 9 एंड 35 विल हैव सिमिलर physical and chemical properties resembling chlorine। अभी सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में बोला है कि which is more electronegative than chlorine। तो अभी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उस ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आता है क्लोरीन के ग्रुप में। तो अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू द नंबर ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। तो क्या होता है, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो सबसे पहले ग्रुप में कौन आता है, फ्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज ऑब्वियसली स्मॉल है बाकी क्लोरीन और ब्रोमीन से। तो क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज। ठीक है, तो विच इज़ मोर क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो फ्लोरीन इज
more electronegative than chlorine. Fourth question is, first ionization enthalpy of two elements X and Y are 500 kilojoule per mole and 375 kilojoule per mole respectively. So comment about their relative position in a group as well as in a period. तो दो एलिमेंट है X and Y, दोनों का आयनाइजेशन एंथैल्पी मेंशन्ड है। तो अभी बताना है दोनों का पोजीशन क्या रहेगा ग्रुप में एंड पीरियड में। तो पहले देखते हैं ग्रुप का पोजीशन। सो डाउन द ग्रुप देखो, X का आयनाइजेशन एंथैल्पी है 500 किलोजूल पर मोल एंड Y का है 375 किलोजूल पर मोल। तो मतलब क्या है, X का ज़्यादा है Y से आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर जाओगे, जितना जाओगे नीचे तो उतना नंबर ऑफ shells are increasing, that is atomic size is increasing, and with that ionization energy decreases because less energy is required to remove the electron from outermost shell. ठीक है, तो since X has more ionization potential than Y, तो क्या होगा, X आगे रहेगा ग्रुप में, मतलब ऊपर रहेगा ग्रुप में, and Y will be placed below X because down the group ionization potential decreases. So as X will be placed above Y. अब देखते हैं across the period में। तो across the period में क्या है, अगर across the period जाओगे that is from left to right, तो क्या होता है, with increase in atomic number what happens, nuclear charge also increases, means more attraction is found between the nucleus and the electrons. So since more nuclear force of attraction, thus more energy will be required to remove the electron from the outermost shell. ठीक है, तो मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो क्या होगा, X विल बी आफ्टर Y, क्योंकि धीरे धीरे अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, मतलब X राइट में रहेगा और Y लेफ्ट में रहेगा। दस अक्रॉस द पीरियड X विल बी प्लेस्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। तो पहला आता है Cl माइनस एंड Cl। तो पहले तो ये Cl माइनस का कंसेप्ट समझते हैं। तो अगर एक क्लोरीन एटम लेते हैं मान लो, तो क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर है 17। दैट मीन्स देयर आर 17 प्रोटॉन्स एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हेन क्लोरीन एक्सेप्ट्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, दैट इज इट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। ठीक है, मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए इसको Cl माइनस बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एनायन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों में क्लोरीन एटम और Cl माइनस में क्या फ़र्क है, यहाँ पे Cl क्लोरीन एटम में 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे Cl माइनस में प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन से। तो अगर एनायन का बात करूँ, दैट इज Cl माइनस, इट इज़ ऑलवेज बिगर देन एन एटम सिंस इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन कम हो रहा है, मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो कम हो रहा है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, मतलब क्या है, द एटम हैज़ द टेंडेंसी टू एक्सपांड, मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एंड एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर Cl माइनस और Cl को अगर सजाए हम लोग एटॉमिक रेडियाई के हिसाब से, तो Cl का एटॉमिक रेडियाई कम रहेगा और Cl माइनस दैट इज एनायन का ज़्यादा रहेगा। तो Cl इज लेस देन Cl माइनस। अब नेक्स्ट आते हैं B, Mg2 प्लस Mg प्लस। ठीक है, तो तीनों में फ़र्क समझते हैं। मैग्नीशियम
मतलब मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम एटम में 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। Mg प्लस में क्या है, 12 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, क्योंकि प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन magnesium has donated to somebody or 1 electron has been removed from the magnesium atom. So for that 12 protons and 11 electrons. अगर Mg2 plus का बात करें मतलब 2 electrons has been removed from the magnesium atom. तो इसमें होता है 12 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे Mg प्लस को कैटायन बोलेंगे, Mg2 प्लस को भी कैटायन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है बट प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो ये बहुत सिंपल सा बात है। तो अगर प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है मतलब क्या है, दे हैव द ड्यू टू द न्यूक्लियर पूल इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, इसीलिए एटम श्रिंक होता है। तो Mg2 प्लस में ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन्स 12 प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे Mg2 प्लस में न्यूक्लियर पूल ज़्यादा रहेगा और एटॉमिक साइज श्रिंक होगा, मतलब एटॉमिक रेडियाई कम है। Mg प्लस का अगर बात करें तो Mg प्लस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, दैट इज़ 12 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम है कंपेयर टू Mg2 प्लस, तो न्यूक्लियर पूल भी कम है एंड एटॉमिक साइज इज रिलेटिवली बिगर देन दैट ऑफ Mg2 प्लस। और मैग्नीशियम का अगर बात करें तो 12 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे ज़्यादा साइज होगा मैग्नीशियम एटम का। तो अगर हम लोग अरेंज करते हैं Mg2 प्लस Mg प्लस एंड Mg को, तो Mg2 प्लस का सबसे छोटा साइज रहेगा और एटॉमिक रेडियाई रहेगा, देन आएगा Mg प्लस एंड देन आएगा Mg। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। तो यहाँ पे फिर से हम लोगों को पीरियोडिक टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखो जो सर्कल वाला एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब का मेंशन है यहाँ पे। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, है ना। अक्रॉस द पीरियड अगर जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे भैया अगर देखोगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस हो गया नाइट्रोजन का डायरेक्ट नीचे, मतलब नाइट्रोजन का ग्रुप में फॉस्फोरस बिलोंग होता है। तो ऑब्वियसली फॉस्फोरस का एटॉमिक साइज ज़्यादा रहेगा नाइट्रोजन से, क्योंकि फॉस्फोरस का नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन को बेस करके अगर ऑक्सीजन पे जाओगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, है ना। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिंस इट बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मतलब क्या है, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। तो अगर तीनों का अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन सिंस इट इज़ बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड एज दैट ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन का सबसे छोटा एटॉमिक साइज रहेगा, ओके। एंड अगर सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज का अगर बात करें नाइट्रोजन के नीचे है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस ड्यू टू द नंबर ऑफ शेल्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, फॉस्फोरस विल हैव comparatively larger atomic size than the rest two। तो अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो ऑक्सीजन सबसे पहले आएगा, मतलब ऑक्सीजन का सबसे छोटा एटॉमिक साइज है नाइट्रोजन है, इसके बाद फॉस्फोरस आता है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बताना था और लास्ट में भी और एक प्रॉब्लम में भी था। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन को बेस करके नाइट्रोजन के उसमें नीचे है फॉस्फोरस, मतलब नाइट्रोजन मिड पॉइंट है, एक पीरियड जाता है और एक
ग्रुप जाता है। तो नाइट्रोजन को बेस करके बाकी एलिमेंट्स को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ सी।